हेमंत सोरेन जिस केस में फंसे हैं, जिसमें अब उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्योंकि ईडी ने उन्हें हिरासत में ऑलरेडी ले लिया है, उस केस के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूं। यह पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि रांची के पास सेना की जमीन की अवैध तरीके से खरीद हुई और बिक्री हुई। इसके लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया। इसी मामले में ईडी ने केस दर्ज किया और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की। जांच में ईडी को पता चला कि इस खेल में लैंड माफिया और सरकार से जुड़े लोग शामिल हैं और इसीलिए ईडी लगातार हेमंत सोरेन से कह रही थी कि आप मुख्यमंत्री भले होंगे लेकिन आपसे जुड़े लोग, आपकी सरकार से जुड़े लोग, आप पर गंभीर आरोप, आपको आके जवाब देना चाहिए। लेकिन समन पे समन और हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए जाते नहीं दिखते थे। आखिरकार उनसे पूछताछ हुई और 7 घंटे की आज जो पूछताछ चली है उसके बाद हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया है ईडी की टीम ने। इस वक्त हेमंत सोरेन राजभवन में मौजूद हैं जहां वो अपना इस्तीफा देने गए हैं, क्योंकि अब चंपई सोरेन जो है वो नए मुख्यमंत्री बनेंगे। जिन चंपई सोरेन के बारे में चर्चा चल रही है जो अब नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं झारखंड के, वो कौन है उसके बारे में भी बता देता हूं आपको। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। यही है चंपई सोरेन। अभी सोरेन सरकार में ये परिवहन और एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग के कल्याण मंत्री हैं। चंपई सोरेन बीजेपी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। चंपई सोरेन शिबू सोरेन के करीबी हैं। बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन में भी वो शामिल रहे, यानी जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं चंपई सोरेन, और इसीलिए उन्हें विधायकों ने मुख्यमंत्री चुना। लेकिन एक फैक्टर यह भी चल रहा था कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर जाएंगे, लेकिन सूत्रों का दावा है कि विधायक दल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के नेता हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन तो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे लेकिन ऐसा हो ना सका। हम आपको एक बार सुनवाते हैं महुआ मांझी जो सांसद हैं जेएमएम की, वो क्या बता रही हैं इस वक्त के बारे में, क्या अपडेट है। अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। दरअसल हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्तारी का अंदाजा पहले ही हो गया था, इसीलिए आज रांची में जबरदस्त माहौल हेमंत सोरेन ने बना दिया। आज रांची में पूरे दिन जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आज सुबह से ही सीएम आवास के बाहर बहुत ज्यादा सुरक्षा बल तैनात थे। पूरे शहर में 1800 से ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया गया और राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास वाले पूरे इलाके में 400 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई। ये देखिए, ये आपको सुबह से दोपहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर जबरदस्त सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आसपास के इलाकों में वहां पर ईडी दफ्तर के दायरे में 100 मीटर के दायरे में 144 लगा दी गई थी ताकि वहां भीड़ इकट्ठा ना हो। आज दोपहर को ईडी की टीम हेमंत सोरेन के घर पर पहुंची थी और उनसे लंबी पूछताछ की। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन से दिल्ली आवास पर मिले 36 लाख कैश और BMW के बारे में भी सवाल किया है। इस दौरान और शाम को 3 खाली वैन सीएम आवास में दाखिल हुए। सीएम आवास में पहले से ही जेएमएम और कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे, यह बताया जा रहा है। यानी पार्टी टूट ना जाए, सरकार गिर ना जाए, इसका भी डर हेमंत सोरेन को सता रहा था और इसीलिए वहां पर उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। चंपई सोरेन जो सीनियर व्यक्ति हैं उनको नेता चुना गया, वो मुख्यमंत्री होंगे और सरकार इंटैक्ट रहे, यह प्रयास किया गया है। आप ये भी देखिए कि हेमंत सोरेन से जब ईडी की पूछताछ चल रही थी तो इसी बीच हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ रांची में एससी एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज करवा दी। हेमंत सोरेन की शिकायत पर ईडी के रांची जोनल ऑफिस के सभी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हेमंत सोरेन ने जो पुलिस को शिकायत भेजी उसमें ईडी के 4 अधिकारियों के नाम लिखवाए। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि ईडी ने उन्हें और उनकी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की है। हेमंत सोरेन ने कहा इस शिकायत में कि ईडी के बिना नोटिस और बिना जानकारी दिए दिल्ली में उनके निवास पर छापेमारी की गई और मीडिया में साजिशन जानकारी लीक की गई। हेमंत सोरेन ने यह भी आरोप लगाया कि ईडी ने मीडिया में झूठी खबर फैलाई कि उनके घर से नीले रंग की BMW और अवैध कैश बरामद हुआ है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है।
शिकायत के आखिर में हेमंत सोरेन ने साफ साफ ये कहा कि जिन ईडी के अधिकारियों के नाम उन्होंने दिए हैं और जो SC/ST वर्ग से नहीं है, उन्होंने जानबूझकर मुझे बदनाम करने की साजिश की और उन्होंने ऐसा क्राइम किया है जिसके लिए उन्हें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है। यानी आपको याद होगा, एक तरफ बंगाल में ईडी की टीम गई थी तो उन पर हमला हो गया था। झारखंड में हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों पर FIR करवा दी SC/ST एक्ट के तहत। यानी जिस तरह से ईडी की टीम काम कर रही है, अब ईडी के लोगों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं। बड़ी खबर यही है कि हेमंत सोरेन ने अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया है और ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, जिसका मतलब है कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी पल हो जाएगी। और बड़ी खबर यह कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा पाए, जैसा सूत्र दावा कर रहे थे, और चंपई सोरेन अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन पर एक्शन इंडी गठबंधन के लिए एक और झटका है। इंडी गठबंधन का इतना बुरा टाइम चल रहा है कि कब इन्हें कौन छोड़कर चला जाए, कब कहां सरकार गिर जाए, कब इनके बड़े नेता जेल चले जाएं, इसका आज की डेट में कोई ठिकाना नहीं है। इस वक्त इंडी गठबंधन के 2 CM और एक पूर्व CM नहीं, उनका तो पूरा परिवार ही लपेटे में है। लालू परिवार में लालू यादव, तेजस्वी से लेकर 4 से 5 लोग ईडी CBI के घेरे में हैं। हेमंत सोरेन से ईडी फ्री होगी तो फिर अरविंद केजरीवाल का भी अगला नंबर आ सकता है, कहा जा रहा है। दोनों नेता ये मानकर भी बैठे थे कि वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं, इसीलिए इन्होंने प्लान तक बनाया लिया कि अगर वो जेल जाएंगे तो पार्टी कौन चलाएगा, सरकार कौन चलाएगा। और इसीलिए आज की डेट का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ईडी ने हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया। तस्वीरें इधर उधर कीजिए, लालू जी की फोटो दूसरे विंडो में चल डालिए, तो आप देखिए कि हेमंत सोरेन को लेकर जो बातें कही जा रही थी वो तो हो गई। अब क्या अरविंद केजरीवाल का नंबर है? क्योंकि जैसे हेमंत सोरेन ने किया वैसे ही केजरीवाल भी सोच रहे होंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल की यही सियासी प्लानिंग है कि अगर वो गिरफ्तार हों तो ईडी के अधिकारी उनके घर पर आएं और उन्हें CM आवास से गिरफ्तार करके ले जाएं। माहौल तो तभी ना बनेगा बॉस, ईडी पूछताछ करेगी, लेके चली गई, कुछ पता ही नहीं चलेगा। आज केजरीवाल को 5वां समन भी आ गया। जिस वक्त हेमंत सोरेन को ईडी उठा रही है घर से, उनको हिरासत में ले रही है, उसी वक्त अरविंद केजरीवाल को ईडी का 5वां समन आ गया है बॉस। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए अब 2 फरवरी की तारीख दे दी है। इस बार अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे यह अभी क्लियर नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया गया है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर 2 फरवरी को आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन करेगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी हिस्सा लेंगे। यानी अरविंद केजरीवाल का 2 फरवरी का कार्यक्रम तय हो गया। ईडी बुला रही है पूछताछ के लिए, केजरीवाल जी यहां बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो यह भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल इस बार भी ईडी के समन को स्किप कर दें। अरविंद केजरीवाल के नए समन पर आम आदमी पार्टी भी कुछ खुलकर नहीं कह रही। एक बार सुनिए पार्टी के प्रवक्ता क्या बता रहे हैं। हमें अभी 5वें समन की जानकारी मिली है। हमारी लीगल टीम इसको स्टडी कर रही है और जो भी कानून के दायरे में उचित होगा हम वैसा करेंगे। 4 जो पहले समन आए थे वो गैर कानूनी थे। हमने ईडी से हमने जवाब मांगा था। जो अब 5वां समन आया है उसको हमारी लीगल टीम स्टडी कर रही है। जो भी लीगल टीम बताएगी हम लॉ के दायरे में रहकर ही स्टेप करेंगे। शराब घोटाले के आरोपों में पूछताछ के लिए ईडी अरविंद केजरीवाल को पिछले 4 महीने में 4 बार समन भेज चुकी है और अरविंद केजरीवाल ने हर बार कोई ना कोई वजह बताकर ईडी के समन को इग्नोर किया है। इसलिए इस बार भी अगर वो ऐसा करेंगे तो हैरानी नहीं होगी। बस देखना यह होगा कि इस बार अरविंद केजरीवाल क्या नया बहाना बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर 2023 को पेश होने के लिए कहा था। तब अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए निकल गए। जब उन्होंने यह तर्क दिया था कि वो इलेक्शन में बिजी है, उनके पास बहुत काम है, वो टाइम नहीं दे सकते। फिर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दूसरा समन भेजा और 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ईडी को बताया कि उनको तो पंजाब में 10 दिन के लिए विपश्यना के लिए जाना है, वो पेश नहीं होंगे। फिर उन्हें 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया। तब अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया कि 3 जनवरी से 19 जनवरी के बीच दिल्ली के कोटे की 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते वो इसमें बिजी है। फिर 18 जनवरी को पेश होने के लिए कहा ईडी ने। अरविंद केजरीवाल फिर नहीं गए और 3 दिन के गोवा दौरे के लिए निकल गए।
तब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि यह समन उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है, बीजेपी नहीं चाहती कि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार करें। यानी हर बार नई बात कहकर वो इधर उधर निकल जाते हैं। साथ ही वो उल्टे ईडी से सवाल पूछते हैं कि मुझे किस हैसियत से बुला रहे हैं, मेरा क्या वहां पर रोल है, नहीं है, मुझे बताइए तब मैं आऊंगा। ईडी के हर समन को अरविंद केजरीवाल ने गैरकानूनी भी बताया और समन को वापस लेने के ईडी को लंबे चौड़े जवाब भेजे। अरविंद केजरीवाल ने हर समन पर उल्टे ईडी से सवाल कर लिया कि उन्हें किस हैसियत से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, पहले यह बताइए। लेकिन रांची और दिल्ली के अलावा आज पटना में भी इंडी गठबंधन में खलबली मची रही। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर ईडी की टीम पहुंच गई अचानक, तो यह खबर आग की तरह फैल गई। हालांकि 10 मिनट के अंदर ही ईडी की टीम लौट गई, लेकिन इतने में ही आरजेडी का वरिष्ठ नेता हबड़ दबड़ राबड़ी देवी जी के घर पहुंचे कि उनको भी पता चला, अरे ईडी की टीम आई है, ईडी की टीम आई है, तो सारे सीनियर नेता वहां पहुंचे। वैसे बिहार में नीतीश कुमार के साथ छोड़ने से इंडी गठबंधन की हवा पहले ही निकल चुकी है।